आज की पवित्र आराधना में आप सबों का हार्दिक स्वागत है। हम लोग आज की आराधना को आरंभ करने से पूर्व आह्वान वचन को सुनेंगे और वो हमें मिलता है भजन संहिता भजन नंबर 97 पद संख्या 1 और 2 पद। भजन संहिता भजन नंबर 97 1 और 2 पद। परमेश्वर का वचन इस प्रकार से हम लोगों को यहाँ मिलता है। यहोवा राजा हुआ है, पृथ्वी मगन हो और द्वीप जो बहुतेरे हैं वह भी आनंद करे। बादल और अंधकार उसके चारों ओर है, उसके सिंहासन का मूल धर्म और न्याय है। आमीन। हम लोग साक्ष्यवाणी से गीत गाएंगे। गीत संख्या 15। साक्ष्यवाणी गीत संख्या 15। आप उठो स्वर्ग की प्रजा, सब उठो आनंद में, तुम्हारा नाथ और राजा विभव से आता है। साक्ष्यवाणी गीत संख्या 15।
मंडली उठे। हमारा आरंभ त्रिएक परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से, आमीन। हमारी सहायता ईश्वर के नाम से है, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को सृजा। अब हम ईश्वर के सामने अपने अपने पापों को दीनता से एक साथ मान लेंगे। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर दयालु पिता, हम दीनता से अपने सब पाप और अपराधों को तेरे सम्मुख मान लेते हैं। तो अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट के कारण हम पर दया दृष्टि कर और हमारे सब पापों को क्षमा कर, आमीन। सारे भविष्यवक्ता साक्षी देते हैं कि जो कोई उस पर विश्वास करे वह उसके नाम के द्वारा पाप मोचन पाएगा, आमीन। मंडली उठे। सबसे ऊंचे स्थान में ईश्वर का गुणानुवाद हो। आप सबों के संग हो। आइए हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर सर्ववासी पिता, हम सारे मन से तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने हम पापियों की शांति के लिए अपने इकलौते पुत्र को भेज दिया है, जिससे वह सच राजा और सहायक होकर अपने लोगों को उनके पापों और शैतान के बंधन से अनंत जीवन के लिए बचाए। हम तेरी विनती करते हैं कि पवित्र आत्मा के द्वारा हमको ऐसा प्रकाशमय कर चला और अगुवाई कर कि उसमें अपना राजा और मुक्तिदाता पहचान के ग्रहण करें और केवल उसी पर अपना सारा भरोसा रख के अनंत जीवन पाए। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट के द्वारा, आमीन।
के पवित्र दिन के लिए परमेश्वर का वचन को पहले पाठ वचन के रूप में सुनेंगे और वो हम लोगों को मिलता है दूसरा तीमुथियुस अध्याय 4 पद संख्या 1 से 8 पद तक। दूसरा तीमुथियुस अध्याय 4 पद संख्या 1 से 8। पहले वचन में हम लोग मिलता है, परमेश्वर और मसीह यीशु को गवाह करके जो जीते और मरे हो का न्याय करेगा और उसके प्रकट होने और राज्य की सुधि दिलाकर मैं तुझे आदेश देता हूँ कि तू वचन का प्रचार कर, समय और असमय तैयार रह, सब प्रकार की सहनशीलता और शिक्षा के साथ उल्हाना दे और डांट और समझा, क्योंकि ऐसा समय आएगा जब लोग खरा उपदेश ना सह सकेंगे, पर कानों की खुजली के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुत से उपदेशक बटोर लेंगे और अपने कान सत्य से फेर कर कथा कहानियों पर लगाएंगे। पर तू सब बातों में सावधान रह, दुख उठा, सुसमाचार प्रचार का काम कर और अपनी सेवा को पूरा कर, क्योंकि अब मैं अर्थ के समान उंडेला जाता हूँ और मेरे कूच का समय आ पहुँचा है। मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास की रखवाली की है। भविष्य में मेरे लिए धर्म का वह मुकुट रखा हुआ है, जिसे प्रभु जो धर्मी और न्यायी है मुझे उस दिन देगा, और मुझे ही नहीं वरन उन सब को जो उसके प्रकट होने को प्रिय जानते हैं। आमीन। तेरा धन्यवाद हो हे ख्रिस्ट यीशु। हालेलुया। अब हम समस्त क्रिश्चियानी कलीसिया के संग अपना महापवित्र विश्वास मान ले के यूं कहे, मैं विश्वास करती हूँ परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सर्वशक्तिमान सृजनहार है, और उसके इकलौते पुत्र अपने प्रभु यीशु ख्रिस्ट पर, जो पवित्र आत्मा से गर्भ में आया, कुंवारी मरियम से उत्पन्न हुआ, पैंतुस पिलातुस की आज्ञा से दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और गाड़ा गया, पाताल में उतरा, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता के दाहिने हाथ बैठा है, जहाँ से वह जीतों और मृतकों का विचार करने को फिर आएगा। मैं विश्वास करती हूँ पवित्र आत्मा पर, एक ही पवित्र क्रिश्चियानी कलीसिया, पवित्रों की संगत पर, पापों की क्षमा, देह के जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन। मंडली बैठ जाए। हम लोग आराधना के क्रम में साक्षीवाणी से गीत गाएंगे। गीत संख्या 17। साक्षीवाणी गीत संख्या 17।
द्वार फाटक ऊंचे चौड़े कर, विभव का राजा आनेहार, जो राजाओं का राजा है, सब जग का त्राणी दयामय। साक्षीवाणी गीत संख्या 17। हमारे पिता परमेश्वर और हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु ख्रिस्त की ओर से प्रत्येक का अनुग्रह और शांति अधिकाय से मिले। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे अनुग्रहकारी सर्वशक्तिमान दयालु पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। तू महान है, तू पवित्र है, तू हम सबसे प्यार करता है। आज हम तेरे करीब आते हैं
और तुझे धन्यवाद देते हैं। अब तक के जीवन में तूने हम सबको संभाला है, अगुवाई किया है। दयालु पिता परमेश्वर, हम तुझसे आशीष चाहते हैं, हमारे साथ तू हो ले। हम तुझसे अगुवाई चाहते हैं। दयालु पिता परमेश्वर, वचन की समझ हम प्रत्येक को दे कि हम तेरे पवित्र वचन को सुनने सीखने सकें और उसके अनुसार अपने जीवन को व्यतीत कर सकें। विनती यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और दया से ग्रहण कर, आमीन। ख्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, जो वचन हम प्रत्येक के लिए दिया गया है वो हमें मिलता है मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 11 पद 2 से 10 तक। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 11 पद 2 से 10 तक। उसमें ऐसा लिखा हुआ है, यूहन्ना ने बंदी गृह में मसीह के कामों का समाचार सुना और अपने चेलों को उससे यह पूछने भेजा, क्या आने वाला तू ही है या हम किसी दूसरे की बाट जो हैं? यीशु ने उत्तर दिया, जो कुछ तुम सुनते हो और देखते हो वह सब जाकर यूहन्ना से कह दो कि अंधे देखते हैं और लंगड़े चलते फिरते हैं, कोढ़ी शुद्ध किए जाते हैं और बहिरे सुनते हैं, मुर्दे जिलाए जाते हैं और कंगालों को सुसमाचार सुनाया जाता है। और धन्य है वह जो मेरे कारण ठोकर ना खाए। जब वे वहाँ से चल दिए तो यीशु यूहन्ना के विषय में लोगों से कहने लगा, तुम जंगल में क्या देखने गए थे? क्या हवा से हिलते हुए सरकंडे को? फिर तुम क्या देखने गए थे? क्या कोमल वस्त्र पहने हुए मनुष्य को? देखो, जो कोमल वस्त्र पहनते हैं वे राज भवनों में रहते हैं। तो फिर क्यों गए थे? क्या किसी भविष्यद्वक्ता को देखने को? हाँ, मैं तुमसे कहता हूँ कि भविष्यद्वक्ता से भी बड़े को, या वही है जिसके विषय में लिखा है, देख मैं अपने दूत को तेरे आगे भेजता हूँ, जो तेरे आगे तेरा मार्ग तैयार करेगा। यहाँ तक आमीन। आज का जो पवित्र वचन है जो हमें मिलता है, जो हमने पढ़ा मत्ती 11:2 से 10, यहाँ पर यीशु मसीह कौन है या यीशु कौन है उसके बारे जिक्र किया गया है। इन दिनों हम लोग एडवेंट काल में हैं, आगमन काल में हैं, यीशु मसीह के आने की बाट हम जो रहे हैं। यीशु मसीह जो एक न्यायी प्रभु के रूप में आने वाला है, उसका हम इंतज़ार कर रहे हैं। और दूसरी ओर क्रिसमस जो आने वाला है, यीशु मसीह का जन्म पर्व, उसका भी हम इंतज़ार कर रहे हैं। और इस तरह से यीशु के आगमन की काल में हम लोग हैं। यीशु के आने के लिए हम यीशु का इंतज़ार कर रहे हैं, अपने आप को तैयारियां कर रहे हैं, अपने आप को तैयार कर रहे हैं। आज के इस पवित्र वचन में हम लोग देखेंगे यीशु के बारे में, यीशु का क्या पहचान है। यूहन्ना वचन में पाते हैं,
यूहन्ना बंदीगृह में है इस समय, और बंदीगृह में रहते हुए वह यीशु के कामों के बारे समाचार सुनता है। यूहन्ना बपतिस्मा दाता इस समय परमेश्वर के कार्य को करने के कारण से, सच्चाई को बतलाने के कारण से वह जेल में है, बंदीगृह में है। और बंदीगृह में इस समय वो पूरी तरह से बंद है, और कुछ दिनों के बाद उनको फांसी की सज़ा दी जाएगी, मौत की सज़ा दी जाएगी। और इसी बंदीगृह में रहते हुए वह सुनता है कि यीशु किस तरह परमेश्वर के राज्य के बारे में लोगों के बीच में प्रचार कर रहा है। इस बात को जब सुनता है तो अपने वो चेलों को भेजता है। यूहन्ना बपतिस्मा दाता अपने चेलों को भेजता है यही पूछने के लिए, क्या आने वाला तू ही है या हम किसी दूसरे की बाट जोहें। यूहन्ना बपतिस्मा दाता क्यों अपने चेलों को यीशु के पास पूछने के लिए भेजता है कि क्या आने वाला तू ही है या हम किसी दूसरे की बाट जोहें। या वही यूहन्ना बपतिस्मा दाता है जिसने यीशु के बारे में प्रचार किया, जिसको हम लोग मत्ती रचित सुसमाचार के 3 अध्याय में हम लोग पाते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार के 3 अध्याय में पाते हैं, जहाँ पर उसके विषय में यशायाह भविष्यद्वक्ता ने कहा था, जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द हो रहा है कि प्रभु का मार्ग तैयार करो, उसकी सड़कें सीधी करो। और या यूहन्ना ऊंट के रोम का वस्त्र पहने था और अपने कमर में चमड़े का कटिबंध बांधे हुए था। उसका भोजन टिड्डियां और वन मधु था। तब यरूशलेम और सारे यहूदिया और यरदन के आसपास के सब स्थानों के लोग उसके पास निकल आए, और यूहन्ना के पास आने के बाद लोगों ने उससे मन फिराव का बपतिस्मा लिया। और यीशु के विषय में इसे यूहन्ना ने क्या कहा था, जिसको मत्ती 3:11 में उससे आगे हम लोग लिखा हुआ ऐसा पाते हैं, मैं तो पानी से तुम्हें मन फिराव का बपतिस्मा देता हूँ, परंतु जो मेरे बाद आने वाला है वह मुझसे शक्तिशाली है, मैं उसकी ज्योति उठाने के योग्य नहीं। वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा, उसका सूप उसके हाथ में है। वह अपना खलिहान अच्छी रीति से साफ करेगा और अपने गेहूं को तो खत्ते में इकट्ठा करेगा, परंतु भूसी को उस आग में जलाएगा जो बुझने का नहीं। यही तो यूहन्ना बपतिस्मा दाता ने यीशु के विषय में गवाही दी थी, यीशु के विषय में लोगों के बीच में उसने प्रचार किया था। यीशु के बारे में एक न्यायी प्रभु के रूप में, एक न्यायी मसीह के रूप में उसने प्रचार किया था लोगों के बीच में, और यीशु के लिए वो मार्ग तैयार कर रहा था कि लोग जब यीशु आए तो उसे ग्रहण कर सके। और इसलिए यूहन्ना बपतिस्मा दाता लोगों को मन फिराव का बपतिस्मा दे रहा था, ताकि लोग प्रभु को ग्रहण कर सके। यीशु जो मसीह के रूप में आएगा, उसको लोग, उसके सामने लोग खड़े हो सके। लेकिन इस समय इस यूहन्ना के बारे हम लोग पा रहे हैं कि वह जेल में है, वह बंदीगृह में है। परमेश्वर के कार्यों को करने के कारण से इस समय वह बंदीगृह में है। जेल की
चार दीवारों के बीच में वह बैठा हुआ है, वह पड़ा हुआ है और मौत का इंतज़ार कर रहा है। वहाँ से अपने चेलों को भेजता है कि जाओ, जिसकी चर्चा मैं आजकल सुन रहा हूँ, यीशु नाम की चर्चा जो मैं सुन रहा हूँ, वो जो आश्चर्य कर्म कर रहा है, स्वर्ग के राज्य के बारे में लोगों को बता रहा है, वो कौन है? क्या वही मसीह है जिसका इंतजार हम कर रहे थे, जिसका मैंने प्रचार किया था, जिसका इंतजार सदियों से लोग कर रहे थे, यहूदी लोग कर रहे थे, इस्राएली लोग कर रहे थे? क्या वही मसीह है यीशु, या और कोई दूसरा है? हम क्या करें? यूहन्ना ये सवाल चेलों के हाथों में भेजता है यीशु के पास। क्या यूहन्ना को सचमुच में इस समय संदेह हो गया यीशु के बारे में कि वो मसीह है या नहीं? यूहन्ना बपतिस्मा दाता इस समय जेल में है। निश्चित रूप से वो तो परमेश्वर के बारे जानता था, वो यीशु के बारे जानता था, लेकिन फिर क्यों ऐसा सवाल किया? हो सकता है इस समय ऐसा उनके मन में आया होगा, या हम कह सकते हैं ये बपतिस्मा दाता का सवाल नहीं है, लेकिन उस समय के लोगों का यही सवाल था। लोगों का प्रतिनिधित्व होकर, लोगों को तैयार करने के लिए कि यीशु के बारे लोग जाने, यीशु जिसका इंतजार हम कर रहे थे वही मसीह है, जिसका इंतजार नबियों के द्वारा से कही गई थी, इंतजार किया जा रहा था, वही यीशु मसीह है। इस बात का पुख्ता प्रमाण मिल सके, यीशु से पूछा जाए कि वो क्या कहते हैं। और इसलिए भी कि यूहन्ना बपतिस्मा दाता ने यीशु के बारे में एक न्यायी प्रभु के रूप में उसने बताया था, न्यायी मसीह के रूप में उसने बताया था। लेकिन यहाँ पर तो देख रहे हैं कि यीशु मसीह का कार्य फिर दूसरे रूप में हो रहा है। यीशु ने उत्तर दिया यूहन्ना बपतिस्मा दाता के चेलों को। क्या कहा उसने? जो कुछ तुम सुनते हो और देखते हो वह सब जाकर यूहन्ना से कह दो कि अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते फिरते हैं, कोढ़ी शुद्ध किए जाते हैं, बहरे सुनते हैं, मुर्दे जिलाए जाते हैं और कंगालों को सुसमाचार सुनाया जाता है। और धन्य है वह जो मेरे कारण ठोकर न खाए। यीशु मसीह यूहन्ना के चेलों को कहते हैं कि अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते फिरते हैं, कोढ़ी शुद्ध किए जाते हैं, बहरे सुनते हैं, मुर्दे जिलाए जाते हैं, कंगालों को सुसमाचार सुनाया जाता है। उसने यह नहीं कहा कि मैं मसीह हूं, लेकिन वो मसीह के आने का जो चिन्ह था उसको बताने के लिए चेलों को उत्तर दे के भेजता है। मसीह के बारे में जो कही गई थी, जो बातें यूहन्ना ने प्रचार किया था, वो एक पक्ष था, वो एक न्यायी प्रभु के रूप में। लेकिन मसीह के आने से जो स्वर्ग का राज्य की स्थापना होगी वो संपूर्ण रूप से होगा। संपूर्ण रूप से कहने का मतलब कि जो यीशु आने वाला मसीह है वो केवल न्यायी प्रभु नहीं, लेकिन वो परमेश्वर को राज्य को स्थापित करने वाला प्रभु है, मसीह है, जिसके राज्य में अंधे देखने लगेंगे, लंगड़े चलने लगेंगे, कोढ़ी जाएंगे, बहरे सुनेंगे, मुर्दे जिलाए जाएंगे और कंगालों को सुसमाचार सुनाया जाएगा। एक नया परिवर्तन हो जाएगा। परमेश्वर का राज्य के आगमन के द्वारा से, यीशु के आगमन के द्वारा से, मसीह के आगमन के द्वारा से परमेश्वर का राज्य स्थापित हो गया। और परमेश्वर का राज्य स्थापित होने से परमेश्वर का शासन जब स्थापित हो जाता है तो वहाँ एक नया माहौल आ जाता है, नई परिवेश में लोग जीने लगते हैं, परिवर्तन आ जाता है, बदलाहट जीवन में आ जाता है। और इस तरह से ये बातें जो यीशु मसीह ने कहा
उसको हम लोग देखते हैं लूका रचित सुसमाचार के 4 अध्याय, उसका 17 से 19 में। लूका 4:17 से 19 में ऐसा लिखा हुआ है, यशायाह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक उसे दी गई। उसने पुस्तक खोलकर वह जगह निकाली जहां यह लिखा था, प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है, और मुझे इसलिए भेजा है कि बंदियों को छुटकारे का, अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं, और कुचले हुओं को छुड़ाऊं, और प्रभु के प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार करूं। नासरत के आराधनालय में यीशु ने इस बात का जिक्र किया था। उसने घोषणा की थी कि उसका सेवा कार्य का रूप किस रूप में होगा। यीशु के सेवा कार्य का रूप किस रूप में होगा, इसको यहाँ पर हम लोग पाते हैं। उसी तरह हम लोग यशायाह नबी की पुस्तक 35 अध्याय उसका 5वां और 6वां पद में पाते हैं, तब अंधों की आंखें खोली जाएंगी और बहिरों के कान भी खोले जाएंगे। तब लंगड़ा हरिण की सी चौकड़ियाँ भरेगा और गूंगे अपने जीभ से जय जयकार करेंगे। ये कब होगा? 4 पद में, यशायाह 35 के 4 पद में पाते हैं, घबराने वालों से कहो, हियाव बांधो, मत डरो, देखो तुम्हारा परमेश्वर बदला लेने और प्रतिफल देने को आ रहा है। हाँ, परमेश्वर आकर तुम्हारा उद्धार करेगा। यशायाह नबी ने इस तरह भविष्यवाणी की थी यीशु के बारे में, मसीह के बारे में, और उसी बात को हम लोग यहाँ पा रहे हैं। यीशु मसीह यूहन्ना के चेलों को जवाब में कहला भेजता है, यानी यीशु मसीह के आने से एक नए युग की शुरुआत होगी। आज जब हम क्रिसमस की तैयारियां कर रहे हैं, यीशु मसीह के जन्म पर्व की हम तैयारियां कर रहे हैं। यीशु मसीह बैतलहम में जन्मा, वो चरनी में लिटाया गया, वो आज हमारे दिलों में भी जन्मे, आज हमारे परिवार में भी जन्मे, आज हमारे समाज में भी वो जन्मे, और एक नए युग की शुरुआत हो, एक नए जीवन की शुरुआत हो, एक नया माहौल बने। आज सभी को छुटकारा चाहते हैं। आज दुनिया में एक भयावह माहौल बना हुआ है। कोरोना वायरस से पूरे दुनिया में, पूरे जगत में एक भय का माहौल बना हुआ है। ऐसी ही बहुत सारी शक्तियाँ, नकारात्मक विचार हमारे मन में आ रहे हैं। लोग छुटकारा चाहते हैं हर प्रकार की बीमारियों से, हर प्रकार की समस्याओं से लोग छुटकारा चाहते हैं। लोग चाहते हैं कि हमारा छुटकारा हो। रोमी 8 अध्याय उसका 19-18 से आगे हम पाएंगे, जैसा लिखा हुआ है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि इस समय के दुख और क्लेश उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाली है कुछ भी नहीं, क्योंकि सृष्टि बड़ी आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बाट जो रही है। और उसी तरह रोमी 8 के 22 पद में पाते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि सारी सृष्टि अब तक मिलकर कराहती और पीड़ाओं में पड़ी तड़पती है। ये पूरे सृष्टि का एक माहौल को बताया गया है। ये वचन आज की परिस्थिति में लागू हम कर सकते हैं कि किस तरह आज पूरी सृष्टि तड़प रही है। आज पूरी सृष्टि के लोग, पूरी दुनिया के लोग तड़प रहे हैं, छुटकारे की बात जो रहे हैं, एक ऐसे छुटकारा की बात जो हमें पूरा छुटकारा दे सके इन समस्याओं से, इन बीमारियों से, इन भयावह माहौल से हमें छुटकारा दे सके। ऐसा कौन दे सकता है? शायद इसीलिए यूहन्ना जो इस समय जेल में है,
वो इंतज़ार कर रहा है एक ऐसे प्रभु की जो उनको छुटकारा दे सके। यूहन्ना एक ऐसे व्यक्ति का प्रतिनिधित्व कर रहा है जो जेल में है, जो हर प्रकार से बंदीगृह में है, हर प्रकार से बंद है, वह कुछ नहीं कर पा रहा है, ऐसे व्यक्ति को प्रतिनिधित्व कर रहा है। आज यूहन्ना की तरह हम में से कई लोग ऐसे ही दुख, तकलीफों, बीमारियों के घेरे में हम पड़े हुए हैं। ऐसे बीमारी, ऐसे तकलीफ जो हमें हर दिन घेरे रहती है। हम डॉक्टर की दवा के लिए हम इंतज़ार करते हैं, उस हॉस्पिटल छुट्टी होने का इंतज़ार कर रहे हैं, ऑपरेशन की इंतज़ार में हम पड़े हुए हैं। ऐसी बीमारी जो हो सकता है कई महीनों, सालों से हम जिसमें हम जकड़े हुए हैं, ये भी एक तरह का बंदीगृह है, ये भी एक तरह का जेल है। लेकिन यीशु मसीह हमारे लिए एक संदेश देता है इस एडवेंट काल में, जिसको उसने यूहन्ना के चेलों से कहा, जिसको हम लोग यहाँ पा रहे हैं इस वचन में, मत्ती रचित सुसमाचार में, जहाँ हम लोग पा रहे हैं। क्या कहता है कि अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते फिरते हैं। ये क्या एक साइन है कि यीशु मसीह है और परमेश्वर का राज आ चुका है, जहाँ अगर हम विश्वास करें, जो उस राज में हम प्रवेश करें, जो यीशु मसीह पर विश्वास करें, तो हमारे दिलों में वो राज्य करेगा, हमारे परिवार में, हमारे जीवन में वो आएगा और हमें छुटकारा देगा। यहाँ तक कि लिखा मुर्दे भी जिलाए जाते हैं परमेश्वर के राज्य में। फिर बहरे तो सुनेंगे ही, लंगड़े तो चलेंगे ही, अंधे देखेंगे ही। एक नया जीवन परमेश्वर हमें देना चाहता है यीशु मसीह के द्वारा से। यानी यीशु मसीह जिसका हम जन्म पर्व या क्रिसमस मनाने जा रहे हैं, वो यही है कि वो एक नई जिंदगी हमें देना चाहता है, नया जीवन हमें देना चाहता है। और समाज से बहिष्कृत, समाज में पीड़ित, शोषित लोगों के लिए नया जीवन परमेश्वर हमें देना चाहता है इस एडवेंट काल में। परमेश्वर हम सबको ऐसा जीवन दे, हमें आशीष दे कि उसके वचन को हम सुनने, सीखने और उसके अनुसार चलने वाले बन सकें। और यह एडवेंट काल हमारे लिए एक अच्छी तैयारी का समय हो सके, ताकि हम यीशु मसीह जो हमारा उद्धार करता है अपने जीवन में हम ग्रहण कर सकें और हमारे जीवन में बहुत ऐत की आशीष आ सके और एक नई जिंदगी को हम जी सकें। परमेश्वर हम सबको आशीष दे। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे अनुग्रहकारी सर्वशक्तिमान दयालु पिता परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु, तूने अपने पवित्र वचन के द्वारा हमें अगुवाई दिया है। जो वचन तूने हमें दिया उसको अपने मन हृदय में रख सकें और उसके अनुसार हम जीवन को व्यतीत कर सकें। इस एडवेंट काल की आशीष हमें प्रभु दे, हमें नया जीवन दे, नया आशीष दे, हमें हर प्रकार से छुटकारा दे प्रभु, उद्धार कर प्रभु, हमारा एक नए जीवन की सी चाल हम चल सकें। आने वाला कल, आने वाला समय, आने वाला क्रिसमस हमारे लिए आनंदमय और आशीषमय हो सके। बेनती यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और दया से ग्रहण कर। आमीन। हम लोग आगे साक्षीवाणी से गीत गाएंगे। गीत संख्या 24, साक्षीवाणी गीत संख्या 24। हे परमेश्वर, तेरे मुख को महिमा में जो अनूप देखने की ना सब मनुष्य को आत्मा है तो बिन स्वरूप। साक्षीवाणी गीत संख्या 24। Thank you.
आइए हम प्रार्थना करें। हे प्रभु परमेश्वर स्वर्गवासी पिता, हम तेरी विनती करते हैं अपनी क्रिश्चियानी कलीसिया और उसके सारे सेवकों की अगुवाई कर कि वे तेरे वचन के निर्मल उपदेश में ठहरे, जिससे सच विश्वास और प्रेम हम में बढ़े और बढ़ाया जाए। हे प्रभु, भारत रिपब्लिक के हमारे प्रेसिडेंट, इस प्रांत के गवर्नर, राज्य के सभाओं ओ मंत्रिमंडलों, सब न्यायों व हकीमों और सब राज कर्मचारियों को आशीष दे और उनकी अगुवाई कर कि वे न्याय और धर्म से देश की सेवा करें और हम कुशल चैन से सारी भक्ति और गंभीरता से काल बिताएं। हमारे कलीसियाई सभाओं, सेंट्रल काउंसिल, डायोसिस काउंसिल, सीआरसी और कलीसिया की अन्य मंडली सभाओं को आशीष दें, ताकि वे इस मंडली को तेरी पवित्र इच्छा के अनुसार चलाएं। जगत की लूथरन कलीसिया और देश विदेश के हमारे सभी ख्रिस्तीय विश्वासी मित्रों को आशीष दें कि हम ख्रिस्तीय प्रेम और सहयोग में आगे बढ़ें और जगत में तेरी साक्ष्य के लिए अधिक सामर्थ पाए। हमारी कलीसिया के सब कामों पर आशीष दे, लड़के लड़कियों की शिक्षा पर आशीष दे कि वे तेरे भय, प्रेम और भरोसा में बढ़ते जाए। कलीसिया के विद्यालयों, शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालयों और अन्य संस्थाओं को संभाल और उनकी बढ़ती दे और उनके द्वारा कलीसिया के लिए आत्मिक और लौकिक आशीष दे। खेती बाड़ी और हर एक काम उद्यम को सफल कर, जिससे हर कोई सुविवेक से तेरे आगे चले और अपनी जीविका पाए। अपनी कृपा से उन सबों पर दृष्टि कर जो कंगालपन, रोग और नाना प्रकार की सकेती और दुख में है, उनको शांति दे। हे परमेश्वर पिता, हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं क्योंकि आपने हमारे जीवन को अचानक मर मृत्यु, दुर्घटना, पाप से बचाया और ऐसा मौका दिया कि आज हम 2020 के अंतिम महीने में आ पहुँचे हैं। पिता परमेश्वर, यह वर्ष हम सबों के लिए विपरीत परिस्थितियों के बीच में पाया गया, लेकिन आपने हमें नहीं छोड़ा, हमारी सहायता किया और इस समय एडवेंट काल के समय को आज हम अपने व्यक्तिगत जीवन में देख पाते हैं। यह समय हर एक मसीहों के लिए ऐसा समय हो कि हम अपने अपने पापों से मन फिराए, पश्चाताप कर सकें और इस एडवेंट काल के महत्व को समझ सकें और यीशु मसीह के लिए अपने हृदय में आत्मिक चरनी बना सकें और प्रभु आपको धन्यवाद दे पाए। हमारे मंडली के हर एक परिवार पर विशेष आशीष दे, बड़े बुजुर्ग की सहायता कर ताकि वे बुढ़ापे की अवस्था में प्रभु में बने रह सके। उन्हें तो दीर्घायु से तृप्त कर। जवानों की सहायता कर ताकि पाप और बुराई और नशे संबंधी बातों से बच सके और प्रभु की स्तुति और महिमा करने वाले हो पाए। हमारे मंडली के हर एक बच्चों पर दृष्टि कर ताकि वो अपने माता पिता की अधीनस्थ अपना जीवन को व्यतीत कर पाए। इस समय पिता परमेश्वर, हमारे मंडली में, कलीसिया में, समाज में और परिवार में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि बीमार की अवस्था में पाए जाते हैं, अस्पतालों में है, चलने फिरने में असमर्थ है, लेकिन हम विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह के लहू में वो चंगाई है जो हर एक बीमारी से ग्रसित लोगों के लिए दवा के रूप में काम करता है। हर एक लोगों को विश्वास में दृढ़ता और निश्चयता के साथ खड़ा कर ताकि प्रत्येक लोग यीशु मसीह के लहू पर विश्वास कर सके और चंगाई
को अपने जीवन में ग्रहण कर पाए। इस समय कोरोना वायरस के कारण आज पूरा विश्व प्रभावित है। हम सबों को ऐसा मन हृदय दे ताकि हम पूर्ण सावधानी के द्वारा इस कोरोना वायरस से बच सके और जल्द से जल्द इसका टीका हो सके और निरंतर प्रभु में हम बने रहते हुए इस कोरोना वायरस से निजात प्राप्त करने वाले हो पाए। इस समय हम लोग हर एक प्रकार के दानों को आपके पवित्र हाथ में अर्पण करते हैं। मुट्ठी दान, घड़ा सिरनी दान, डेवलपमेंट दान, गुप्त दान, कटनी दान और ऐसे बहुत सारे मंडली के भाई बहन हैं जो कि परमेश्वर के लिए अपनी मुट्ठियों को बढ़ाती हैं। हर एक दान को शुद्ध और पवित्र कर उनके भंडार हमेशा भरे रह सके, कोई भी घटी और कमी ना हो पाए। प्रत्येक दानदाता की अगुवाई कर ताकि उनका जीवन 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना फल लाने वाले हो सके और प्रत्येक मनुष्य का जीवन एक फलदायी वृक्ष के समान आशीषित का जीवन हो पाए। पिता परमेश्वर ऐसा मौका दे, ऐसा आशीष दे कि हम सभी कोई इस 2020 में जब हम लोग पाए जाते हैं, हम लोग 2021 में भी प्रवेश कर सके और वह नया वर्ष हम सबों के लिए आनंदमय हो सके और खुशियों से भरा हो सके और प्रभु की आशीष प्रत्येक जनों के जीवन में हो पाए। हम लोग जाने अनजाने मन, वचन या कर्म के द्वारा जितने भी पाप दोष अपराध किए हैं, सारे अपराधों को हम मानते हैं। हमारी कलीसिया के सब भाई बहनों की रक्षा कर जो दूसरे देशों में चले गए हैं कि वे सब जोखिम और परीक्षाओं में विश्वासी ठहरे। हम उनके लिए भी तेरी विनती करते हैं। जो मंडली से निकाले गए व उलट हुए हैं, उन पर दया कर कि वे सच्चे पश्चाताप से तेरी ओर फिरे। सब मनुष्यों का त्राणी ठहर और उन पर जो अंधियारे में बैठे हैं मुक्ति का उजाला प्रकाश कर। हमको आपश्तापे मृत्यु से बचा और अंत में अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट के द्वारा स्वर्ग राज में ग्रहण कर। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमको दे और हमारे अपराधियों को क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा में मत डाल परंतु बुराई से छुड़ा, क्योंकि राज और पराक्रम और महात्म सदा तेरी ही है। आमीन। आप त्रिएक सर्वशक्तिमान ईश्वर का आशीर्वाद विश्वासी और दीन मन से आप सभी को ग्रहण करें। परमेश्वर तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे। परमेश्वर अपना मुख तुझ पर प्रकाश करे और तुझ पर अनुग्रह करे। परमेश्वर अपना मुख तुझ पर प्रकाश करे और तुझे कुशल देवे। आमीन। यीशु सहाय। मेरी सांस में तेरी सांस है, मेरे रूह में पाक रूह। मेरी सांस में तेरी सांस है, मेरे रूह में पाक रूह। मेरी आँख में तेरी
हाथ में तेरा हाथ। तू चले मैं चलूं, तू रुके मैं रुकूं, तू कहे जो वही मैं करूं। तू छुए मैं छूं, जो कहे वो करूं, रूह मन जिस्म सब सौंप दूं। मैं मंदिर हूँ तेरा, जिंदा घर हूँ तेरा। मैं मंदिर हूँ तेरा, जिंदा घर हूँ तेरा। मेरी मर्जी अब नहीं तेरी होगी रजा, मेरी मर्जी अब नहीं तेरी होगी रजा। यही बन गया मेरा सारा जीवन, ऐ खुदा ऐ खुदा। मैं मंदिर हूँ तेरा, जिंदा घर हूँ तेरा। मेरी मर्जी अब नहीं तेरी होगी रजा। यही बन गया मेरा सारा जीवन, ऐ खुदा ऐ खुदा। मैं मंदिर हूँ तेरा, मैं मंदिर हूँ। प्रभु का मंदिर हूँ, पवित्र मंदिर हूँ। तेरा जला मुझ में दिखे सूरत तेरी मैं बनूं। जब रू तेरा है मुझ में तो आजाद हूँ, पाक हूँ। ऐसा बर्तन बनूं जिसमें तू है भरा। झूठ मिट जाए कर दे खरा। मैं खुदावंद हूँ, हो गया हूँ नया। जो पुराना था जाता रहा। मैं मंदिर हूँ तेरा, जिंदा घर हूँ तेरा। मेरी मर्जी अब नहीं तेरी होगी रजा। यही बन गया मेरा सारा जीवन, ऐ खुदा ऐ खुदा। मैं मंदिर हूँ तेरा। है मददगार तुझसे है प्यार। है पाक रूह सिखला मुझे अपना कलाम। दिखला मुझे राह तूने मुझको चुना, मुझ में रहने लगा। ऐसा मुझ पे करम है किया। पापी इतना बड़ा जो गुनहगार था, अपना बेटा मुझे कर दिया।
सारा जीवन। ऐ खुदा मैं मंदिर हूँ तेरा। मैं मंदिर हूँ, 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 मैं मंदिर हूँ। मेरी मर्जी अब नहीं तेरी होगी रज़ा, यही बन गया मेरा सारा जीवन। ऐ खुदा